दीदी, बाबा कहते हैं कि हर कर्म में योग होना चाहिए, लेकिन जब मैं घर के काम करती हूँ या ऑफिस जाती हूँ तो मन पूरा काम में उलझ जाता है। बाबा की याद रह ही नहीं पाती। तो दीदी, कर्म करते योग कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। ये हर स्पिरिचुअल पुरुषार्थी आत्मा के मन में आता है। देखो, योग का मतलब है मन और बुद्धि से शिव बाबा के साथ कनेक्शन बनाना, और कर्म जीवन की जरूरत है। तो ये दोनों अलग नहीं, एक साथ भी चल सकते हैं। लेकिन दीदी, जब किसी इम्पोर्टेंट काम में ध्यान लगाना पड़ता है, जैसे ऑफिस की इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हों, कॉल्स हों या घर का काम हो, तब बाबा को याद रखना मुश्किल हो जाता है। शिवांगी, एक बात याद रखो, बाबा को याद रखना अलग से कोई काम करना नहीं है। वो तो एक अंदर का कनेक्शन है जो काम करते हुए भी चालू रह सकता है। चलो मैं तुम्हें एक जीवन से जुड़ा दृष्टांत से समझाती हूँ। सोचो, एक माँ का छोटा बच्चा बहुत बीमार है, बुखार में तप रहा है। माँ पूरे दिन उसका ध्यान रखती है, कभी पानी पिला रही है, कभी दवाई दे रही है, कभी कपड़ा बदल रही है। पर उस माँ का ध्यान तो काम में है, लेकिन उसका मन, पूरी भावना, पूरा प्रेम सिर्फ एक जगह है, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वो माँ किसी और बात में मन नहीं लगाती, सिर्फ हर पल अपने बच्चे के लिए एक ही संकल्प, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, बाबा इसे जल्दी ठीक कर दे। हर पल, हर काम के बीच भी एक ही भावना चल रही है, मैं इसके लिए कर रही हूँ। तो शिवांगी, वैसे ही बाबा भी हमारे मन का सबसे प्यारा संबंध है। जब मन में उनका प्रेम, उनकी याद गहरी हो जाती है ना, तो काम छोटा हो या बड़ा, इम्पोर्टेंट हो या अर्जेंट, बाबा की याद अंदर छुपी रहती है, जैसे माँ के मन में बच्चा। बाबा कहते हैं, बच्चे, काम तो सबको करना है, पर याद मेरी बनी रहे, यही ही तुम्हारे योगी जीवन है। शिवांगी, तुम्हें मैं अब प्रैक्टिकल स्टेप बताती हूँ, जिससे तुम कर्म करते भी योग कर सकती हो। इसमें सबसे पहला है अमृत वेला योग। सुबह 3 से 5 बजे के बीच का जो समय है, उसमें उठकर बाबा के साथ मन का रिश्ता जोड़ो। वो समय बहुत ही शुद्ध और शांत होता है, जैसे फोन को अगर फुल चार्ज होता है, वैसे ही आत्मा फुल रिचार्ज होती है। अगर दिन की शुरुआत योग से होगी तो दिन भर का काम आसान लगेगा। दूसरा कर्म से पहले संकल्प। जब कोई इम्पोर्टेंट काम शुरू करें, जैसे ऑफिस की मीटिंग हो गई, कुकिंग या खाना बनाना या ड्राइविंग, उसके पहले 10 सेकंड बाबा को याद करो और संकल्प लो, बाबा मैं ये काम आपको साक्षी बनाकर कर रही हूँ। इस संकल्प से काम कर्म योग बन जाता है। तीसरा है स्मृति स्वरूप में रहना। हर काम में अपने आप को याद दिलाओ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, ये कर्म सेवा है, मैं बाबा के लिए कर रही हूँ। और चौथा है दिन भर में 4 से 5 बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और बाबा को याद करो, बाबा आप मेरे साथी हो, मैं आपकी याद में हूँ। और आखिरी स्टेप है सोने से पहले
5 मिनट योग में बैठो। पूरे दिन भर का पोता मेल, क्या किया क्या नहीं किया, हिसाब बाबा को दो। बाबा, मैंने क्या ठीक किया, क्या सुधारना है, बाबा से पूछो। अगर तुम सिर्फ इन 5 स्टेप को रोज की जिंदगी में लेके आओ तो काम भी चलेगा और बाबा की याद भी कभी नहीं छूटेगी। दीदी, आज मुझे समझ आया, कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म के बीच बाबा की याद और प्रेम और भी जरूरी है। अब मैं सिर्फ काम नहीं करूंगी, बाबा को साथ लेकर हर कर्म को योग बनाने का पुरुषार्थ करूंगी। जहाँ काम होगा वहीं याद भी होगी, और जहाँ बाबा की याद होगी वहीं तो असली शांति और सफलता होगी।